अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका के 14वें सीजन के आज के एपिसोड में देखिए भविष्य मालिका में पंचसखाओं में से एक यशोवंत दास की मलिका में क्या वचन लिखे गए हैं। तो यशोवंत दास की मलिका में लिखा है कि कलयुग के अंत में बहुत अन्याय होंगे और कोई किसी के पास नहीं जाएगा। पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं रहेगा और पुत्र भी पिता के साथ विश्वासघात करेगा। इंद्र वर्षा के लिए जल का प्रबंध नहीं करेंगे और इसी कारणवश खेती के लिए अनाज की कमी हो जाएगी। लोग सिर्फ वस्त्र पहनकर अमीर होने का ढोंग रचेंगे, लेकिन वैचारिक रूप से वे अत्यंत गरीब ही रहेंगे। यशोवंत दास की मलिका में अब आने वाले समय में प्रकृति में कैसे परिवर्तन होंगे, इसके बारे में कहा गया है कि दिन में तारे दिखने लगेंगे। तो इसका अर्थ यह होगा कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कम पहुंचेगा या फिर दिन में घने बादलों के कारण अंधेरा रहेगा और दिन में तारे दिखने का आभास होगा। इसके बाद कहा गया है कि सुबह की धूप दोपहर की धूप जितनी तेज होगी, यानी सुबह से ही आग बरसाने वाली गर्मी पड़ने लगेगी। तो आपने देखा होगा पिछली गर्मी में सुबह से ही तापमान बढ़ जाता था और दोपहर तक धूप त्वचा को जलाने लगती थी। तो प्रकृति में बड़े परिवर्तन के संकेत सैकड़ों वर्ष पूर्व ही दिए जा चुके हैं। अब आपको अच्युतानंद की गीता में क्या लिखा है, इसकी जानकारी देते हैं। तो भविष्य मालिका में अच्युतानंद महाराज कहते हैं कि लोग शराब और मांस का अधिक मात्रा में सेवन करने लगेंगे। कलयुग के प्रभाव के कारण मंदिर खंडहर में बदल जाएंगे, क्योंकि बाद में लोग पूजा पाठ पे कम ध्यान देंगे। उन्होंने भी कलयुग के अंतिम कालखंड में अकाल पड़ने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस समय अनाज को गाड़ी में रखकर बेचा जाएगा। लोगों के अंदर पाप पुण्य का भाव समाप्त हो जाएगा। कोई भी पाप पुण्य में भेद करके सही मार्ग पर चलने को नहीं सोचेगा। वे कहते हैं कि दुधारू जानवरों के बच्चों का पेट दूध से नहीं भरेगा, भोजन में मिलने वाला स्वाद भी चला जाएगा। अनाज को भी पकाने के बाद उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। परिवार में मूल्यों में इतनी गिरावट होगी कि बहू सास के बाल पकड़कर खींचेगी। वे कहते हैं कि जो शहद मधुमक्खियां फूलों से एकत्र करती हैं, वही शहद अब पेड़ से निकाला जाएगा। इसी मलिका में श्री जगन्नाथ दास अपनी भक्ति चंद्रिका में कहते हैं कि ब्राह्मण वेद बेच देंगे। आसमान में बादल तो दिखेंगे, लेकिन वे कोरे बादल होंगे और उसमें वर्षा की एक बूंद भी नहीं होगी। जब वर्षा का अभाव होगा तो खेती नष्ट होगी और खेतों में खड़ी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। भाई बहन के पवित्र संबंध प्रेम संबंध में बदल जाएंगे। घोर कलयुग में जब तप का प्रभाव भी समाप्त होगा और जो लोग पाप करेंगे वही भौतिक जीवन के सुख का आनंद उठाएंगे। फिर वे लिखते हैं कि चौपाया रास्ता डूब जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि चार पहिए के वाहन डूब जाएंगे या फिर सड़कों पर इतना जल भर जाएगा कि चार पहिए वाले वाहन जल में डूब जाएंगे। वैसे यदि भविष्य मालिका ग्रंथ को ध्यान से पढ़ें तो उसमें ऐसे तथ्यों का वर्णन मिलता है जो आज के समय से काफी मेल खाता है। इसमें लिखा गया था कि भारत में एक महिला राजा बहुत लंबे समय तक शासन करेगी। फिर रूस में अंधकार का युग शुरुआत होगा और इसकी भी चेतावनी दी गई थी। चूंकि श्री अच्युतानंद महाराज की रचना में किसी अन्य देश का उल्लेख किए बिना केवल रूस का उल्लेख किया गया है, इसलिए पुस्तक के लेखक रत्नाकर साहू का मानना है कि कवि को पता था कि भारत के साथ रूस के संबंध एक बार मजबूत होंगे और इसी कारण से उन्होंने इसका नाम प्रकट करने में संकोच नहीं किया। इसके अतिरिक्त राजाओं के राजा का गायब होना, उत्तर दिशा से वज्रपात का आना, मंदिर से पत्थर निकालने जैसी घटनाओं की व्याख्या अच्छे प्रकार से की गई है। रूस के बारे में एक और आंख खोल देने वाला तथ्य लिखा है और वो ये है कि रूस के राजा को अपने जीवन काल में जितने स्वर्ण देवता मिलेंगे, आने वाले समय में वे भी देवता पुतिन के चरणों में सिर झुका देंगे। रूस के बारे में यह भी लिखा गया है कि जब यह बेकाबू हो जाएगा तो इसके ऊपर दोबारा कब्जा किया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने एक कीड़े से बचने की भी चेतावनी दी है। लिखा गया है कि भारत देश में झिंकारी नाम का एक कीड़ा आएगा जो बहुत बड़ी महामारी फैला सकता है। अब जैसा कि कई विदेशी भविष्यवक्ताओं ने भी ये कहा है कि टिड्डी कीड़ों का दल भारत आएगा और ये बड़ी मात्रा में फसलों को खराब करेगा और इसी कारण अनाज की पैदावार खराब होने से अकाल पड़ सकता है। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जिस टिड्डी कीड़े का नाम लिखा गया है और भविष्य मालिका में जिस झिंकारी कीड़े का नाम लिखा गया है, क्या वे दोनों अलग अलग हैं या फिर दोनों कीड़े एक ही हैं जिनके नाम अलग अलग लिखे गए हैं। लेकिन मालिका में जिस झिंकारी कीड़े का नाम लिखा गया है, यह कीड़ा उत्तर दिशा से आक्रमण करेगा, यानी भारतीय सीमा के उत्तरी हिस्से से ये झिंकारी कीड़ा कहर मचा सकता है। हो सकता है कि झिंकारी कीड़े के कारण कोई महामारी भी फैले, जैसे डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू जैसी महामारी होती है। तो अब ये आने वाला समय ही बताएगा, किंतु सावधान रहने की तो आवश्यकता है ही।
इसके अतिरिक्त मालिका में युग के अंत का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि 6 वर्ष तक भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा रुक जाएगी। अब कोरोना काल में तो रथ यात्रा बंद हो चुकी है, मात्र सांकेतिक रथ यात्रा ही हुई थी, किंतु ये मात्र 3 वर्ष के लिए था। जहां तक मालिका में 6 वर्ष के लिए रथ यात्रा रुकने की बात कही गई है, तो इसका आशय ये हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो सकती है जिससे कि 6 वर्ष तक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को रोकना पड़े। आगे लिखा गया है कि कलयुग के अंत में ओलों से रक्त की वर्षा होगी। तो एसिड रेन में पानी का रंग लाल हो जाता है और भारत में और संसार में कई स्थानों पर एसिड रेन की वर्षा हो चुकी है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ओलों से रक्त की वर्षा होने का संकेत सत्य है। फिर यहां खसरे की बीमारी फैलने की बात भी लिखी गई है। तो अब तो लगभग हर बच्चे को खसरे का टीका लग चुका है, लेकिन पहले खसरा एक महामारी के रूप में फैला था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में खसरे की महामारी पुनः फैले, तो इसे लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे लिखा गया है कि श्री जगन्नाथ मंदिर के पास एक बड़े वृक्ष पर गिद्ध बैठेगा। तो ये घटना पिछले कई दिनों में हो चुकी है और हमने इससे पहले की मालिका सीरीज में इसके प्रमाण भी आपको दिए हैं कि बड़े वृक्ष पर गिद्ध कब कब बैठा था। इसके अतिरिक्त ओडिशा के राजा गजपति दिव्य सिंह देव के चेहरे पर धुएं के बादल उठने की बात भी कही गई है। तो अभी ऐसे तो कोई समाचार नहीं मिलते हैं, संभवतः ऐसी घटना आग लगने पर ही देखी जा सकती है, जब गजपति के आसपास कहीं बड़ी मात्रा में आग लगे और वे आग की इस दुर्घटना में फंस जाएं, तो अभी यह घटना होनी शेष है। इसके अतिरिक्त श्री अच्युतानंद ने रुक्मणी गीता में लिखा है कि एक चट्टान किसी बड़े छेद से गिर जाएगी और उस दिन खतरा हो जाएगा। तो भविष्य में किसी पहाड़ के गिरने की आशंका भी है, जिसमें भारी मात्रा में जनधन की हानि हो सकती है। हो सकता है ये चट्टान किसी पहाड़ी हाईवे पर गिरे, जिसके कारण कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाए। वैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो पहाड़ धंसने की घटनाएं होती रहती हैं, किंतु इस घटना के ओडिशा में होने की बात कही गई है। विरचित चौतीसा में लिखा गया है कि गिद्ध और सुअर के विराजने की बात भी कही गई है, यानी कोई ऐसी घटना होगी जिसके कारण एक ही स्थान पर गिद्ध और सुअर एकत्र हो जाएंगे। श्री अच्युतानंद द्वारा पहली शताब्दी खंड में एक बार फिर से 7 दिन तक अंधेरा छाए रहने की बात कही गई है। अब 7 दिन तक अंधेरा छाने के पीछे कई प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जिसके पीछे के कारणों का उल्लेख हमने पिछले सीजन के एपिसोड में विस्तार से किया था। हाँ, इसी खंड में लिखा है कि बिजली के हमले होंगे। तो अब इस पर विचार करते हैं कि बिजली के हमले कैसे होंगे। एक तो आकाशीय बिजली के गिरने के स्थान स्थान पर बड़ी मात्रा में जनधन की हानि हो सकती है, ये एक संभावना है। दूसरा, यदि रॉकेट आदि से कोई हमला किया जाता है तो इस कारण भी बिजली के हमले वाली बात सत्य हो सकती है। भक्ति मुक्तिदायक गीता के 8वें खंड में लिखा गया है कि तारा भाले टुकड़े टुकड़े होकर गिरेंगे। अब तारा भाला टुकड़े टुकड़े होकर गिरने का आशय भी रॉकेट हमले से हो सकता है। यदि बड़ी मिसाइल से हमला होगा तो ये मिसाइल भी आकाश से जमीन पर गिरेगी, जिससे मालिका में तारा भाले के रूप में रेखांकित किया गया है। उधर सारंगदास की मालिका नंदी घोष में लिखा गया है कि ऐसे जानवर होंगे जो शक्तिशाली नहीं होंगे और अंतिम समय में पूर्व दिशा से समुद्र की लहरें तेजी से उठेंगी, जिससे बड़ी संख्या में हानि होने की आशंका है। फिर अच्युतानंद 7वीं शताब्दी खंड में लिखते हैं कि एक तारकीय भूकंप आएगा और इसी भूकंप के कारण समुद्र में बड़ी सुनामी आएगी। हरिदास की मालिका में लिखा है कि वर्षा होगी और देवी मजबूत हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि वर्षा के कारण फसलों को हानि पहुंचेगी और लोग देवी माता से रक्षा करने की गुहार लगाएंगे। तो इस अर्थ में देवी की शक्तिशाली होने की बात लिखी गई है। जगन्नाथ दास की मालिका उलिता चंद्रिका में लिखा है कि घर घर में लोग मरने लगेंगे। तो इसका अर्थ कोरोना में हुई मृत्यु से लगाया जा सकता है, जबकि प्रत्येक घर में कोई ना कोई मृत्यु हो रही थी। तो ये घटना भी सन 2020 से 2022 के दौरान घट चुकी है। श्री अच्युतानंद की कली 42 में लिखा है कि शिकारी पक्षी पानी में बैठेगा। इसका अर्थ यह है कि कोई ऐसी घटना होगी जिसके कारण जलीय जीवों को बड़े पैमाने पर उनकी जान जाएगी और इसी कारण से शिकारी पक्षी अर्थात गिद्ध पानी में उन जलीय जीवों के शरीर को खाने के लिए उतर जाएगा। इसी के साथ श्री अच्युतानंद के कलिकल्प में लिखा है कि पूर्व दिशा से एक धुआं उठेगा जो देखते ही देखते आकाश के एक बड़े भाग पर छा जाएगा। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं 14वें सीजन के चौथे एपिसोड में और मालिका की कुछ नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, किंतु जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि यदि आप
भविष्य मालिका के जानकार हैं, उस पर शोध कर रहे हैं, या फिर आपके क्षेत्र में किसी संत या फिर ऋषि मुनि की ऐसी भविष्यवाणी है जो अब तक जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाई है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप ऐसी भविष्यवाणियां हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमारे पास भेज दें और हम उस पर एपिसोड बना करके उसे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।